किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ के आया हूँ। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ के आया हूँ। अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ के आया हूँ। मुझे छाती से तू अपने लगा लेना ऐ भारत माँ। मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ के आया हूँ। जय हिंद दोस्तों। जम्मू कश्मीर के काठुआ आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 लाल देश के लिए शहीद हो गए। वहीं राजधानी देहरादून अठूरवाला भानीवाला के विनोद भंडारी 33 वर्षीय पुत्र बीर सिंह ने भी आतंकवादियों से लोहा लेते हुए देश के लिए अपनी जान दे दी। उनका पार्थिव देह बुधवार को घर पहुंचा तो हर किसी की आंखें नम हो गई। माँ और पत्नी लिपट कर रोने लगी, जबकि बहनों ने भारत माता के जयकारे लगाते हुए इकलौते भाई को कंधा दिया। शहीद विनोद सिंह के पिता बीर सिंह भंडारी भी आर्मी में थे। कहा कि मुझे फख्र है कि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हो गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। शहीद की बहनों ने पिता बीर सिंह को सांत्वना देते हुए कहा कि रोना नहीं है। उनका भाई जिस तरह तिरंगे में लिपट कर घर आया है, ऐसी शहादत हर किसी को नहीं मिलती। पिता ने इस पर कहा कि वह उनके बेटों के लिए रो रहा है। शहीद विनोद भंडारी को अंतिम विदाई सैन्य सम्मान के साथ दी गई। इस दौरान उनकी बहनों के आंखों से आंसू की धाराएं बह रही थी। वह भारत माता के जयकारे के साथ उन्होंने अपने भाई के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। जाखनी धार टिहरी निवासी शहीद विनोद 3 बहनों के इकलौते भाई थे। उनका 4 साल का बेटा 3 माह की बेटी है। बेटी के जन्म के समय वह छुट्टी पर घर आए थे। इसके बाद वह 2 महीने पहले ही ड्यूटी पर गए थे। आतंकवादी हमले में उत्तराखंड के 5 वीर जवान देश के लिए शहीद हो गए। उत्तराखंड में शोक की लहर है। मंगलवार शाम को बलिदानियों का पार्थिव शरीर राजधानी देहरादून पहुंचा। इससे पहले जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी और सेना के अधिकारियों ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किए। पूरे सैन्य सम्मान के साथ मां भारती के इन लालों का उनके पैतृक आवास पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ वीर बलिदानियों का उनके पैतृक आवास पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि वीर जवान की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा।